ऐसा माना जाता है कि जब तक राधा रानी की कृपा ना हो तब तक कोई वृंदावन में जा नहीं सकता। चाहे आपकी कितनी तैयारी हो गई हो, बट लास्ट में कुछ ऐसा काम आ जाएगा जिससे आपकी यात्रा कैंसिल हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक कोई इनके धाम में जा नहीं सकता। बट खुशी की बात यह है कि जो लोग किसी भी कारणवश से वृंदावन नहीं जा सकते, वो भी मुंबई के पास में एक भव्य मिनी वृंदावन में जाके साक्षात वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलते भगवान के धाम ब्रजभूमि वृंदावन की यात्रा पे। आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं मिनी वृंदावन नियर मुंबई, जिसका नाम है गोवर्धन इको विलेज। करीब 100 एकड़ में फैला ये गोवर्धन इको विलेज इस्कॉन संस्था ने बनाया है, वो भी इसीलिए ताकि लोग भगवान कृष्ण की लीला का आनंद ले सके और साथ ही वृंदावन धाम की यात्रा मुंबई में ही कर सके। तो मेरे साथ आप भी चलिए वृंदावन की यात्रा पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। GEV यानी गोवर्धन इको विलेज मुंबई से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जगह का नाम है वाड़ा। आप रोड से या ट्रेन से यहाँ आ सकते हैं। ट्रेन से सबसे नज़दीक का स्टेशन है बोईसर। यहाँ सभी के लिए फ्री प्रसाद की बहुत ही बढ़िया सुविधा, और डिवोटी जब 2 घंटे की यात्रा करके आते हैं तब यहाँ उन्हें भरपेट प्रसादम मिलता है। एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप प्रसाद ले तो कुछ ना कुछ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डोनेट कीजिए ताकि आने वाले डिवोटीज को भी हमारी तरह प्रसाद मिले। हमने तो प्रसाद भर पेट खाया और बिना किसी गिनती के बहुत सारा ग्लास मसाला छाछ भी पिया। प्रसाद 3 अक्षर से बना है। प्र मतलब प्रभु, स मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन, मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्रसाद उतना ही ले जितना आप खा सकते हैं और वेस्ट मत कीजिए। प्रसाद के बाद अब बारी है मंदिर के दर्शन करने की, तो शुरू करते हैं इस मंदिर से। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है इसकी कार्विंग्स। इतने छोटे छोटे मार्बल के पत्थर पर भगवान कृष्ण की लीला की मूर्तियां बनाई है। आप खुद ही देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। एक और चीज आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की छत पर भी भगवान की सारी स्टोरी बनाई हुई है ना अद्भुत। उसके बाद हम आ जाते हैं मदन मोहन मंदिर के पास, जो कि 100 फीट ऊंचा है और लाल पत्थर से बना हुआ है, उसी तरह जिस तरह वृंदावन में है। इधर दर्शन करने के बाद हम थोड़ा टाइम घास में बैठते हैं क्योंकि बहुत अच्छी और ठंडी हवा चल रही थी। आराम के बाद हम निकलते वृंदावन फॉरेस्ट की यात्रा पे। ये जगह एक्चुअली जंगल की तरह है और बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक पूरा जंगल वाली फील आती है अंदर जाके। फिर इस रास्ते पर चल के हम आ जाते इस ब्रिज के यहाँ। इस ब्रिज के नीचे यमुना जी की जैसे एक नदी बनाई हुई है जिसमें बहुत सारे फिशेस भी है। इधर बहुत सारी स्टैचूज भी बनाई गई है कृष्ण भगवान की लीला से रिलेटेड। जैसा कि आप देख सकते हो कि इधर भगवान की रासलीला का एक स्टैचू बनाई गई है। भगवान गौ चराने ले जाते उनका भी एक स्टैचू है। इस एरिया में इतने ज्यादा पेड़ सब है कि आपको लगा कि आप सच के फॉरेस्ट में आए हो। आगे जब भगवान ने पूतना को मारा था उसका भी एक स्टैचू है। फिर त्रिनावर्त का मारा था उसका भी है। यहाँ बहुत सारे आर्टिफिशियल घाट और कुंड भी है, जैसे कि कालिया कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड, सुरभि कुंड, गोविंद कुंड और बहुत कुछ। आप में से जो असली वृंदावन गया होगा वो सब ये समझ सकते हैं। फिर इधर एक पेड़ है जिसमें भगवान गोपियों के वस्त्र चुराए थे। उसके बाद हम आते हैं राधा दामोदर टेम्पल। यहाँ पे भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है गिरिराज शीला, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने श्रीला सनातन गोस्वामी को दी थी और कहा था कि आप इसकी 4 परिक्रमा कीजिए और ये सेम गोवर्धन पर्वत की 4 परिक्रमा के बराबर होगा। मंदिर के पास ही एक प्रभुपाद क्वार्टर है, जहाँ पर जैसे पहले प्रभुपाद बैठकर बुक्स लिखा करते थे उसी का सेम रेप्लिका बनाया गया है।
और इसी के पीछे समाधि एरिया भी है, जैसा कि वृंदावन में भी है। इधर जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसका भी एक रेप्लिका बनाया गया है। फिर वहां से हम आते हैं गोवर्धन पर्वत। इधर ये जो शिला है वो असली गोवर्धन पर्वत में से लाया गया है और उसकी विधि पूर्वक स्थापना की है। गोवर्धन जी के परिक्रमा करने के बाद वहाँ से हम आ जाते राधा रमन टेम्पल। वहाँ पर राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद हम आते बरसाना, राधा रानी का गाँव। ये एरिया पूरा बरसाना जैसा है। इधर अगासुर का भी एक स्टैचू है और एक भी स्टैचू है जिसमें भगवान ने अपना बहुत सारा रूप लिया था ब्रह्मा का घमंड तोड़ने के लिए। इधर ऐसे बैठने की एरिया बनाई गई है जिसमें लेक्चर सब होते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस कुंड के पास। इस कुंड के बाजू में ये स्टैचू है। इधर गोवर्धन जी की रोज शाम को 6 बजे आरती होती है और जैसा कि आप देख सकते हो कि गोवर्धन जी कितने सुंदर लग रहे हैं। इधर फिर हम आके बैठ जाते एकदम आगे गोवर्धन जी की आरती के लिए। आरती में देखते ही देखते बहुत भीड़ जमा हो जाती है। फिर गोवर्धन जी की आरती होने के बाद वहाँ से हम चल के आ जाते यमुना जी की आरती देखने को, जो कि ठीक 6:20 को शुरू होती है। समर्स के कारण सन थोड़ा लेट सेट होता है, वरना शाम के वक्त आरती देखने का मजा अलग ही है। कृष्णा कृष्णा फिर उधर यमुना जी की आरती अटेंड करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं बाहर के साइड। इधर फिर से उसी एरिया में आ जाते हैं क्योंकि सनसेट भी हो रहा था और कुछ पिक्स भी लेने थे थंबनेल के लिए। उसके बाद हम आते इधर के कैफेटेरिया में। यहाँ पर हमने गोटी सोडा लिया जिसे खोलने में जान निकल गई। उसके बाद हम आए इस गौशाला में जहाँ पर हमने गौ माता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद गाड़ी में बैठकर निकल जाते घर के लिए। अगर आप मुंबई में रहते हो और समहाउ आप असली वृंदावन नहीं जा सकते तो ये जगह आपको डेफिनेटली विजिट करना ही चाहिए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस असली वृंदावन जैसा है या नहीं है ये आपके भाव पे डिपेंड करेगा।